सालों से पृथ्वी में कुछ ऐसे लोग जी रहे हैं जिनके पास साधारण इंसान से परे कुछ अनोखी शक्तियां हैं, जिसे उन्होंने कुछ एडवांस स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के द्वारा हासिल किए हैं। लेकिन क्या है ये एडवांस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस? क्या कोई साधारण इंसान इन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के द्वारा इन शक्तियों को हासिल कर सकता है? क्या आपने कभी सोचा है कि काश आपके पास भी ये पावर्स होते, जैसे कि फ्यूचर प्रेडिक्ट करना, किसी का माइंड रीड करना या फिर टाइम ट्रैवल करना? ये सुपरनैचुरल पावर्स अब कोई मिथ नहीं है, क्योंकि अब साइंस भी ये मानती है कि इस ब्रह्मांड में ऐसी कई अनोखी चीजें संभव है, हमें बस उनको जानने की जरूरत है। इसीलिए साइंटिस्ट अब इन फील्ड्स में भी तरह तरह के रिसर्चेस कर रही है, चाहे वो ह्यूमन बॉडी को इमोर्टल बनाना हो या फिर टेलीपोर्टेशन हो। आज का ये वीडियो शायद पूरे इंटरनेट में एक ऐसी वीडियो होगी जिसमें स्टेप बाय स्टेप गाइड आपको मिलेगा कि कैसे एक नॉर्मल इंसान इन पावर्स को, जिसे सिद्धिस कहते हैं, वो हासिल कर सकता है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि कोई भी किताब या कोई भी वीडियो, चाहे जितना भी महान क्यों ना हो, ऐसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस सिर्फ किसी जीवित गुरु के सामने ही किया जाना चाहिए। क्योंकि एक गुरु आपको सही रास्ता तो दिखाएगा ही, उसके साथ ही एक गुरु आपके इस नए स्पिरिचुअल जर्नी को बहुत आसान और कम वक्त में कंप्लीट करा सकता है। क्योंकि एक सिद्ध गुरु अपने 1/3 शक्ति को अपने शिष्य को दान कर देता है, जो उनसे सीख रहा है। तो सिद्धि प्राप्त करने का आपका पहला स्टेप हुआ कि एक ऐसा गुरु ढूंढना जिनके पास खुद ऐसी शक्तियां हैं। सिद्धियां हासिल करने के जनरली 6 तरीके हैं। पहला कि आप जन्म से सिद्ध हैं, जैसे कि महर्षि कपिल थे। ये तब होता है जब आप अपने पिछले जन्म में बहुत एडवांस स्टेज तक पहुंच चुके थे, लेकिन उसके बाद आपकी डेथ हो गई। दूसरा तरीका है कोई शब्द या कोई मंत्र, जिसके जरिए आप इनमें से कुछ शक्तियों को हासिल कर सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है कुछ प्राकृतिक रसायन से, मतलब ऐसा कोई ड्रिंक जैसे कि अमृत, जो मेनली आपके शरीर को इमोर्टल यानी कि अमर बना देगा और आपको फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग बना देगा। और हमें ऐसे भी कुछ रसायन का मेंशन मिलता है जो आपके भूख और प्यास को भी कम कर सकती है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसे स्पिरिचुअल एडवांसमेंट्स में सालों लग जाते हैं। तो अगर आपका शरीर फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, फिर आपको बार बार जन्म लेना पड़ेगा, जिससे आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए हमारे ऋषिज ऐसे रसायनों की खोज कर लिए थे जो इंसानों को एक लंबी उम्र तक जीवित रख सकता है। और ऐसा आज भी होता है। जैसे साल 1945 में इंडिया का एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी करीब 40 से 50 साल का था, जो आज एडवांस मेडिकल फैसिलिटीज और दवाइयों के वजह से 70 हो चुका है। और आप जितने एडवांस देशों को देखेंगे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी उतनी बढ़ती जाएगी। और भारत के ऋषिज का ये मानना है कि हमारे शरीर को प्रॉपर कंडीशंस में इमोर्टल भी बनाया जा सकता है। सिद्धि प्राप्त करने का चौथा प्रोसेस है मॉडिफिकेशन। आपने उन बाबा को देखा होगा जिन्होंने पिछले 50 सालों से अपना हाथ ऊपर करके रखा है। इन तरीकों से भी सिद्धियां हासिल की जा सकती है, लेकिन आपको 50 साल तक अपने हाथ ऊपर करके रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका सिखाऊंगा सिद्धि प्राप्त करने का। और जो शक्तियां आप चाहते हैं वो मेनली इसी प्रोसेस से हासिल किया जा सकता है। प्राचीन ऋषियों का ऐसा मानना है कि जिन शक्तियों को आप हासिल करना चाहते हैं वो सब आपके अंदर ऑलरेडी है, बस आपको उन्हें जानने की जरूरत है। और ये करने के लिए आपको इंटेंस फोकस करना सीखना पड़ेगा। सिद्धियां हासिल करने के लिए आपको हमारे शरीर में जो 7 चक्र है उन्हें एक्टिवेट करना पड़ेगा। दरअसल हमारे शरीर में 7 इम्पोर्टेंट एनर्जी सेंटर्स हैं, जिन्हें चक्रास कहते हैं। इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। जैसे अर्थ का ऑर्बिट या लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है, वैसे ही ये 7 इमेजिनरी लोकेशंस होते हैं हमारे शरीर में। इन 7 चक्रों में हर एक चक्र कुछ स्पेसिफिक चीजों से एसोसिएटेड होता है। इन 7 चक्रों में पहला चक्र है मूलाधार चक्र, फिर स्वाधिष्ठान चक्र, फिर मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र। पूरे पृथ्वी के 99% लोगों का कॉन्शियसनेस पहला चक्र यानी कि मूलाधार चक्र पे ही अटका रहता है,
जिसके वजह से वो बहुत ही सिंपल लाइफ जीते हैं। सिद्धियां हासिल करने के लिए आपको अपने इन 7 चक्रों को जागृत करना पड़ेगा। हर एक चक्र पे इंटेंस फोकस प्रैक्टिस करके जैसे जैसे आप इन चक्रस को एक्टिवेट करते जाएंगे, वैसे ही ऑटोमेटिकली आप अपने अंदर इन सिद्धियों के शक्ति को अनुभव कर पाएंगे, जिसके बाद आप में भी ऐसी अनोखी शक्तियाँ आ जाएंगी। लेकिन क्या आपको पता है कि सनातन धर्म में सिद्धियां प्राप्त करने की इच्छा रखने को भी बहुत ही खतरनाक बताया गया है, क्योंकि ये हमें हमारे स्पिरिचुअल जर्नी से दूर ले जाता है। और एक इंसान में ऐसी शक्तियों के आ जाने से इंसान में मटेरियलिस्टिक डिजायर्स बढ़ने लगता है। इतने एडवांस पावर्स होने की वजह से उनमें ईगो आ जाता है, जिसके वजह से कुछ ही सालों में ये सारे पावर्स उनसे गायब हो जाते हैं। तो सिद्धि हासिल करने का प्रोसेस भी लंबा है और ऊपर से ये पावर्स परमानेंट भी नहीं है। तो कैसा होगा अगर मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊं जो हमारे धर्म ग्रंथों में रिकमेंडेड है, जिससे आपको हर एक सिद्धिया को इंडिविजुअली प्राप्त करने की जरूरत नहीं और ये पावर्स परमानेंट भी है। मैं बात कर रहा हूँ एनलाइटनमेंट की। अगर कोई इंसान सब कुछ छोड़कर सिर्फ अपने आप पर यानी कि अपने आत्मा पर फोकस करता है और उसको जान लेता है, तो उसको इस पूरे ब्रह्मांड में मौजूद हर एक चीज़ की नॉलेज इंस्टेंटली हो जाती है। इसलिए उसको इंस्टेंटली सारी सिद्धियाँ भी प्राप्त हो जाती है बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के, और वो इस जन्म और मृत्यु के साइकिल से भी मुक्त हो जाता है। मोक्ष हम सभी का अल्टीमेट लक्ष्य है और उसके लिए सालों तक इंटेंस मेडिटेशन करना पड़ता है। लेकिन आपको सालों तक मेडिटेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप इस प्रोसेस को फास्ट बना सकते हैं। दरअसल हम जो भी काम करते हैं उसके पीछे कई डिजायर्स छुपी रहती हैं, जिसके लिए बार बार हमें अपने कर्मों के फलों को भोगने के लिए जन्म लेना पड़ता है। और एनलाइटनमेंट का मतलब होता है जब हमारे अच्छे और बुरे कर्म एकदम जीरो हो जाए। मतलब आपको और जन्म लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई कर्म ही नहीं है जिसका रिजल्ट आपको भोगना है। इसीलिए जो कर्म योगी होते हैं वो बिना डिजायर्स के काम करते हैं, जिसके वजह से उनके कर्म का उनके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। और कई पौराणिक ग्रंथों में आपने देखा होगा जहाँ एक ऋषि अपने आप को कई दूसरे जानवरों में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, क्योंकि उनका मकसद होता है जल्दी अपने सारे कर्मों को भोगना, जिसके लिए वो अपने कॉन्शियसनेस और योगिक पावर्स से एक साथ कई सारे शरीरों में रहता है। और इस चीज़ को कायाव्यूह कहा गया है। और क्या आपने एक और चीज़ कभी सोचा है कि हमारे ऋषिज इतने एडवांस नॉलेज आखिर कहाँ से हासिल किए होंगे? इंसान के शरीर से जुड़े रहस्यों से लेकर सर्जरी, मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी, इवन टाइम ट्रैवल और एस्ट्रल ट्रैवल, जो आज के दिन भी साइंटिफिकली इम्पॉसिबल है। इसका जवाब मैंने CIA वाले वीडियो में बताया है कि कैसे US इंटेलिजेंस एजेंसी साल 1983 पर एक सीक्रेट रिसर्च कंडक्ट कर रहा था रिमोट व्यूइंग और साइकिक पावर्स पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं। अगर आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो नीचे एक लिंक है, वहाँ जाकर आप अपने टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने में हमें मदद करने के लिए आप इस चैनल के मेंबर बन सकते हैं या फिर सिंपली इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।